जो दो बातें हैं ना, एक ये कि सेहत कार्ड का मुस्तकबिल क्या है। सेहत कार्ड को सिर्फ एक दो चीज़ें रोक सकती है, एक ब्यूरोक्रेटिक इनकॉम्पिटेंस कि हम इसको टाइम के साथ इवॉल्व ना करें, जितनी इसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो स्टैटिक नहीं हो। जैसे मैंने कहा ये MTI क्यों बाकी MTI से एक मुख्तलिफ शक्ल प्रेजेंट करता है। आई नो कि यहाँ पे मैनेजमेंट बड़ी ज़बरदस्त है, आई नो कि आप सब लोग बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन आप लोगों को लेगेसी प्रॉब्लम्स नहीं आए जो LRH में या KTH में या इवन HMC में। यू कुड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। अब वो, लेकिन ये बेहतरीन अक्कासी है कि आप एक हमारे स्टैंडर्ड सिस्टम से निकलें तो आपको कितना फ़र्क पड़ता है और क्यों नहीं। हमने एक सिंपल सा रिफॉर्म किया है अपने पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में, लेकिन मुझे हैरत है कि वो करने के लिए 75 साल लगे। कि जो उनकी जो पर्ची की रेवेन्यू होती है वो जो 10-10, 20-20 रुपए होते हैं, हमने उनको कहा कि ये आप 90% रेवेन्यू आप रख सकते हैं अपने पास। ये फॉर टिपिकल हॉस्पिटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए होते हैं महीने के। लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ, किसी भी सेकेंडरी हॉस्पिटल जाता हूँ, वो कहते हैं हमारे 80% काम ऑपेक्स के, मेंटेनेंस के, रिपेयर के, इससे निकल जाते हैं। अब हैरानगी की बात है, ये ख़जाने के लिए कोई 600-700 मिलियन थे, लेकिन ये सोचने के लिए कि यार ये 600-700 मिलियन से मैं क्या करूँगा अगर ये हॉस्पिटल्स को जो है वो रिटेन करने दिया जाए, MS को इख्तियार दिया जाए, तो बहुत से अपने काम खुद निकाल सकता है। मैंने देखा है हमारे बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये एक रिफॉर्म करने के लिए मुझे तकरीबन साल भागना पड़ा। एक तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो उस वक्त के थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कह दिया ये आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। अब मुझे नहीं पता कि ये, मैं पूरे आइन को फिर देख रहा था कि ये कहाँ पे जो है वो लिखा। जो हेल्थ के कुछ यूनियंस थे उन्होंने कहा कि ये कोई RHA एक्ट डिस्गाइज में ला रहे। क्या यार, मैं वहाँ पे जो डॉक्टर है उसे इख्तियार दे रहा हूँ कि वो पैसे अपनी मर्जी से लगा सके, इसका सिस्टम प्राइवेटाइजेशन से क्या ताल्लुक़ है? उनका मतलब ये था। तो आपको जब रिफॉर्म आप करते हैं तो उसमें आपको बहुत सा जो है वो पुश करना पड़ता है। तो वापस आते हुए सेहत कार्ड को एक तो डेंजर ये है कि हम इसको डायनामिकली देखें ना। ये मैं रियाज को भी हर महीने कहता हूँ, जो डेटा आता है सबसे पहले मैं उसको खुद देखता हूँ। जो मेरा डर है वो ये है कि जब मैं हेल्थ मिनिस्टर नहीं हूँगा तो उस वक्त भी पूरे सिस्टम को ये डेटा उस तरीके से देखना चाहिए कि उसकी बेसिस पे हम डिसीजंस कर सकें। कौन से हॉस्पिटल्स होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, यूटिलाइजेशन कितनी है, नहीं है, हम मज़ीद सर्विसेज डालें, मज़ीद सर्विसेज ना डालें, कुछ सर्विसेज को को पेमेंट पे करें, कुछ सर्विसेज को को पे, ये सारा कुछ एक नेचुरल हिस्सा है। अच्छा, अगर सेहत कार्ड का स्केल बड़ा करना चाहते हैं तो फिर हम खुद कुछ पैसे हेल्थ की ADP से डाइवर्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि हम 30-40 और सरकारी अस्पताल बनाएं जो कि नहीं चलते। ये सारे आपके पास ऑप्शंस बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ रेवेन्यू दैट यू हैव, लेकिन उसको डायनामिकली देखना। तो एक, ब्यूरोक्रेटिक इनकॉम्पिटेंस इसको खा सकती है। 2, पॉलिटिकल ग्रीड इसको खा सकती है कि हम कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हम कहें कि नहीं, मुझे अपने हल्के में नया अस्पताल भी चाहिए और मुझे हर अस्पताल में 100 क्लास 4 भी चाहिए और मुझे सेहत कार्ड भी चाहिए और मुझे सेहत कार्ड में सब कुछ चाहिए और मुझे बाकी हर डिपार्टमेंट को भी अनलिमिटेड बजट देना है। तो ऐसे कोई सिस्टम काम नहीं करता। उसमें हमने बहुत पुश किया है, लेकिन उसमें भी बहुत रास्ता जो है वो बाकी है। अगर हम इन दो चीज़ों को, अगर पॉलिटिशियंस जो हैं वो स्टीयर करें सही तरीके से इसको, और अगर ब्यूरोक्रेसी समझ जाए, तो हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। कल चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई थी। इसका एक नेचुरल नेक्स्ट स्टेप ये है जो बजट में अनाउंस किया था, वो हमारा प्रपोजल रेडी है कि हम पहले पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ को एक पेड टॉपअप की ऑप्शन दें। वो टॉपअप कैसे काम करेगा? आपके पास तकरीबन 4 पैकेजेस होंगे बिटवीन 1500 रुपीज़ अ मंथ एंड 8000 रुपीज़ अ मंथ। 1500 के, 2500 के, बेसिकली जो एक टिपिकल सिविल सर्वेंट को मेडिकल अलाउंस मिलती है, कि उस मेडिकल अलाउंस को हम कन्वर्ट करें
इनटू अ टॉप अप पैकेज। उसका फ़ायदा क्या होगा? पहला फ़ायदा तो ये होगा कि फ़िलहाल आपके पास 10 लाख का पैकेज है जो उसमें टॉप का पैकेज है, जिसकी लेट्स से तनख्वाह लाख 1.5 लाख से ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल में 8,000 नहीं 10,000 रुपये देना भी, जो आप कह रहे हैं जो प्रोसीजर्स जो सारे ये क्रिटिकल नहीं होते, वो तो हम तकरीबन 30-40% पॉपुलेशन को जो है वो दे सकते हैं, और कवरेज आपकी 10 लाख से 100 लाख यानी 1 करोड़ पे जो है वो बढ़ सकती है। उस 1 करोड़ पे आपको एक सिग्निफिकेंट ओपीडी और मेडिसिन पैकेज भी को पेमेंट पे मिल सकता है। इट्स रेडी। यहाँ पे मुझे सिर्फ डर ये होता है कि कोई जाके एम्प्लॉयज़ में ये अफवाह फैला देगा कि जी आपकी मेडिकल अलाउंस लेना चाहते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन डाल दिया कि जो नहीं इसमें सब्सक्राइब करना चाहता वो ऑप्ट आउट कर ले। अगर उसके ख्याल में उसकी 1500 रुपये जो उसको महीने के मिलते हैं वो बेहतर हैं, तो वो अपने 1500 रुपये रख दे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। हाँ, ये शर्त ज़रूर होगी कि उसके बाद 5 साल आप उस प्रोग्राम में नहीं आएंगे, तो सोच ज़रूर ले कि वो 1500 रुपये, जिसमें शायद एक रेस्टोरेंट में 2 लोगों का एक खाना जो है वो होता है, ज़्यादा कीमती है, या आपको अप टू 1 करोड़ की कवरेज जो है वो ज़्यादा कीमती है। क्योंकि अगर हमने ये पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए किया तो इसका दूसरा फ़ायदा, एक तो आपको क्या फ़ायदा है, वो सिर्फ आपको नहीं, आपके बच्चों को, आपके वालिदैन को भी ये कवरेज जो है वो देगा। एक उसको तो नहीं देता ना। सबसे बड़ा शॉक किसका होता है, एंड हु नोज़ दिस बेटर देन PIC, जो अभी आप कह रहे हैं कि बहुत से जो ये प्रोसीजर्स हैं जो आप करते हैं, दे आर एग्जॉर्बिटेंटली एक्सपेंसिव। जो दूसरी चीज़ वो करता है कि वो हमें ये ऑप्शन दे देता है कि अगर हम पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ को बल्क में इंक्लूड कर लें, उनको हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट बेहतरीन इंश्योरेंस पैकेज दे देते हैं, जो कि टॉप एंड इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती हैं, या टॉप एंड फॉर्चून 500 कंपनीज जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को देती हैं। हम दे सकते हैं, क्योंकि वो जो अलाउंस है वो एम्प्लॉयज़ की कोई 10-11 अरब बनती है, पेंशनर्स की 3-4 अरब और बनती है। अगर हम ये इदारे ले लें जो हमारे ऑटोनमस इदारे हैं, MTIs हो गए, KPRA हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जो कि किसी तरीके से आते हैं, तो मेरे ख्याल में वो कोई 2-3 अरब और बनेंगे। तो हमारे पास 16-17 अरब रुपए तो हम वैसे ही लगाते हैं, फिर 2-3 अरब रुपए हम ये मेडिकल रीएम्बर्समेंट्स वगैरह में लगाते हैं, जो सिर्फ उसको मिलती है जिसकी सिफारिश बेहतर होती है। तो शायद आपके पास 20 अरब रुपए हैं, वो 20 अरब रुपए आपको एक और रेवोल्यूशन देता है, और जब आप उनको दे दें, यू कैन ऑल्सो ओपन इट टू द पब्लिक को भी आप वो ऑफर कर सकते हैं जो कंपनीज में काम करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कि आप भी आके ये पैकेजेस ले लें, और अगर ग्रुप्स में ले लें तो आप रिस्क भी हेज कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ हो सकता है, और ये सेहत कार्ड की कॉस्ट को डाउन ले आएगा, और मिडिल क्लास को ये एक सेल्फ फाइनेंसिंग पे ऐसे प्रोडक्ट दे देगा जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं।